मैं एक बात बताऊं, बात बताता हूं। देखो, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा की है, और मैंने प्रशंसा झूठी नहीं की है। मैं तो बाबा जी हूँ, मुझे झूठी प्रशंसा करके करना क्या है। लेकिन एक बात बताता हूँ, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सोना है, उसमें सुगंध आ जाए तो सोने की वैल्यू 80,000 अभी हो गई है, वो 1,00,000 भी हो सकती है। सुगंध आ जाए सोने में तो थोड़ा थोड़ा सत्संग साथ में आ जाए ना, अमृत। संपत्ति के साथ सत्संग आ जाए तो संपत्ति विपत्ति नहीं बनती। संतति में सत्संग आ जाए तो संतति विपत्ति नहीं बनती। नहीं तो संतति और संपत्ति एक दिन विपत्ति बन जाती है यदि सत्संग नहीं है तो। ये संपत्ति ऐसी चीज है, सत्संग बहुत जरूरी है। आप तो मैं आपको बताऊं, ये जो ना आपने भागवत वगैरह सुना होगा, भगवान कुछ कृष्ण के कुछ मित्र थे, कुछ सखियां थी। कृष्ण जो है एक बार अदृश्य हो गए थे, उनको छोड़ करके जंगल में कहीं छिप गए थे। तब वो रोते रोते उन्होंने सत्संग की महिमा बताई है। बोले तुमको नहीं आना है तो मत आओ, हम सत्संग के आधार पर जी जाएंगे। भगवान न मिले वो वहीं कूट में बैठे, जहाँ उसका लोक उसमें बैठा रहे, हम सत्संग के माध्यम से, हम तुम्हारी कथा के माध्यम से जी जाएंगे। और हम बाबा जी लोग ऐसा ही करते हैं। आज मेरे सदगुरु भगवान मेरे बीच नहीं है, लेकिन मैं जी रहा हूँ, मैं उनकी चर्चा करता हूँ और मैं जी जाता हूँ। कथा मेरे पास है, सत्संग का अमृत मेरे पास है, वो ना है मेरे सामने, मेरे पास अमृत है। तव कथा अमृतम, याद रहेगा? दोबारा बोल दूं? जिग्नेश, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदान्ततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस सखी ने बताया कि सत्संग की ताकत क्या है। सुनने वाले को माला माल कर देती है, बोलने वाले को माला माल कर दिए, सब दुखों को दूर करके अमृत से भर देती है जीवन को। तब कथा अमृतम, मौत से बचा लेती है। संपत्ति विपत्ति नहीं बनती, संतति विपत्ति नहीं बनती है। विपत्ति जो है ना सुख रूप हो जाती है सत्संग से। सुनने वाले को लाभ पहुंचाती है, सुनाने वाले को लाभ पहुंचाती है, और जो उसमें खर्चे करते हैं, आपकी खर्चा तो लगा होगा। श्रीमदान्ततम, श्री लक्ष्मी, लक्ष्मीवान धनवान आप सब हैं, सबका मंगल करता है। सत्संग सबके लिए जरूरी है, चाहे विद्वान हो, चाहे साधु हो, संत हो, फकीर हो, त्यागी हो, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, युवा हो, बच्चा हो, छोटा, यहां तक गोपियां तो बोलती है कि मुर्दों को भी लाभ करता है। रावण के साथ बहुत भयंकर युद्ध हुआ, उसमें वानर बहुत मर गए थे। इंद्र आए, बोले प्रभु सेवा, बोले बहुत मर गए, इनको जिंदा करो। बोले मूर्ति को जिंदा करना है? बोला तुम्हारे पास अमृत है कि नहीं? बोले है, छीटो। छिड़क दिया, सब खड़े हो गए। अमृत की ताकत है, जिंदों को तो माला माल करता है, मरने नहीं देता है। लेकिन कोई मर भी गया, कोई मुर्दा भी हो गया, तो उसको जिंदा कर देती है। ये अमृत की, ये सत्संग की ताकत है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। अमृत मेरे गुरुजी, उनके गुरुजी, उनके गुरुजी और उनके गुरुजी ईश्वराम जी महाराज। सत्संग में एक बच्चे की मौत हो गई। उस सेठ ने बोला खाना खाओ, बोले नहीं खाएंगे। आपके घर में एक बच्चा मर गया, हम साधु हैं, मुर्दों के ऊपर बैठ के खाना खाएंगे नीलेश? और महात्मा जी ने हाथ में पानी लिया, अपने सदगुरु भगवान को प्रार्थना की, उसके मुंह में डाला, वो खड़ा हो गया। उनका नाम पड़ गया ईश्वरा परमेश्वरा। मेरे गुरुजी ने भी ऐसा ही किया। मैं कमरे में था, एक लड़का दौड़ के आया, बोले महाराज सत्संग चालू हो, और एक वृद्ध जो बुजुर्ग है 70-75 साल का उम्र गया है, अब कैसे करेंगे?
मैं मेरे गुरुजी के पास गया, वो सोए थे। मैंने पैर पकड़े धीरे धीरे, संतों के पैर जल्दी नहीं पकड़ने चाहिए। मैंने धीरे से ऐसे किया, जाग गए। रुकिए, क्या बात? मैंने कहा पापा की डेथ हो गई, सत्संग का क्या होगा? बोले चलता हूँ। हम कमरे में गए, मेरे को बोले तुम बाहर खड़े रहो। दरवाज़ा बंद किया। 15 मिनट के बाद में उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ के बाहर लेके आए। इसलिए हम उसको बालराम को भगवान बोलते। तो मुर्दों को जिंदा भगवान कर सकता है, या कोई संत कर सकता है, या सत्संग कर सकता है, या कथा कर सकती है वो, क्योंकि उसमें सब में अमृत है। और मैं जोर में हूँ क्योंकि मेरे पास भी कोई एक अमृत बैठा हुआ है।